This is me Samiksha, a CBSE 8th grader, and in today's video I will be going to reveal my UD4K numbers. So make sure to watch this video till the very end. And yes, एक और condition है, please listen this. I have no any proof to show you कि yes I exactly scored इतना, so that जिन लोगों को believe नहीं होता है वो believe कर सके कि हाँ इस लड़के के इतने नंबर आए हैं. I am so sorry for it, but इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. मेरे जो स्कूल वाले वो यूटी के रिजल्ट्स को आउट नहीं करते, वो बस पीटीएम रख देते हैं एंड पेरेंट्स को बता देते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे बच्चे ने इतना स्कोर किया है एंड दैट्स इट. फाइनल और हाफ ईयरली में वो प्रूफ देते हैं कि हाँ भाई देखो पूरा ये शीट है. तो मेरी कोई गलती नहीं है. एट द एंड ऑफ द पृथ्वी आई कांट डू एनीथिंग. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. वन मोर थिंग दैट यू हैव टू लिसन इज, मैं मार्क्स बताऊंगी मैंने कितना स्कोर किया है, क्या गलती की है और क्या आगे नहीं करना है. ठीक है, इस टाइप से हम सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी तरफ बढ़ते चलेंगे. यू नो व्हाट आई मीन, इट्स मीन लाइक मूविंग फॉरवर्ड टू दिस सब्जेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग. 2000 years later. Okay, let's start with our very first subject which is English देवता. तो इंग्लिश में I scored 19 out of 20. Yes, let me tell you 1 मार्क्स किधर गए हैं, गलतियाँ क्या है और गलतियाँ आगे नहीं करनी है. तो मेरा पूरा पेपर बिल्कुल क्लियर था, उसमें एक सिंगल मिस्टेक नहीं था, लेकिन मैंने एक गलती कर दी थी, डी नहीं लगाया था. तो नाउ यू गाइज आर वंडरिंग कि भाई कैसी टीचर है, डी नहीं लगाने पे 1 नंबर काट दिया. तो लेट मी टेल यू क्या गलती है, मेरा मतलब बेवकूफ़ी. मैंने डी किधर नहीं लगाया था, मैंने एक वर्ब के आगे जहाँ मुझे डी लगाना था वहाँ मैंने डी नहीं लगाया. मूव को मैंने मतलब जहाँ मेरे को मूव्ड लिखना था वहाँ मैंने मूव लिख दिया एंड वर्ब की पूरी सेंस ही उड़ा दी मैंने. तो अब नंबर तो कटेंगे ही, और वो 10 का क्वेश्चन था तो ऑब्वियसली बात है डी नहीं लगाने पे नंबर कटेंगे एंड उन्होंने मेरा नंबर काट दिया. बट नहीं, मुझे पता था कि मेरी ये गलती है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे 10 मिनट लगातार बहस किया कि नहीं मैम प्लीज़ दे दो, आधा नंबर तो दे दो, आधा नंबर तो दे दो. और अत्यंत कोशिश करने के बाद भी मैम ने मेरे पे तरस नहीं खाया एंड उन्होंने कहा कि नहीं दूंगी ये नंबर. खैर गलती तो मेरी थी, मैंने ही फालतू का बहस किया, बट इट्स ओके. एंड जो गलती मैंने करी है वो है अखंड बेवकूफ़ी, और जो गलती मुझे आगे नहीं करनी है वो भी है अखंड बेवकूफ़ी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ हिंदी. आई डोंट नो वॉट, मतलब इस बार मेरे को क्या हुआ था कि मैंने इतने बेकार नंबर स्कोर करे हैं एंड लास्ट जो मेरा लीस्ट नंबर है वो तो तुम सुन के हैरान हो जाओगे. ठीक है, तो बकवास ना करते हुए आई स्कोर्ड 18 out of 20 इन हिंदी. नॉट बैड एट ऑल, लाइक बुरा नंबर नहीं है ये, इट्स गुड. लेकिन मेरी गलतियाँ क्या हैं लेट मी टेल यू. तो सुदामा चरित में से मेरे को एक पैराग्राफ आया था सरलार्थ करने के लिए, उसकी हिंदी सरलार्थ, एंड मैंने क्या किया, सरलार्थ ही करके आऊँगी, कविता थोड़ी लिखूँगी उस पर. तो एक पूरा पैराग्राफ था 4 लाइनों का एंड उसमें मेरे को क्या लगा कि 2 लाइनें अलग से करनी है एंड 2 लाइनें अलग से करनी है. तो मैं पहले प्रसंग लिखा, फिर उन 2 लाइनों का सरलार्थ लिखा, फिर प्रसंग लिखा, फिर उन 2 लाइनों का सरलार्थ लिखा. मैम ने नंबर नहीं कट किए, बट ये मेरी गलती थी, लाइक बेवकूफ़ी नहीं, मतलब एक हद होती है सिली मिस्टेक्स करने की एंड उस हद को मैंने पार कर दिया है. आई डोंट नो वाई, आई एम नॉट इवन अ सिंगल % सीरियस अबाउट दिस वीडियो. कुछ भी बोले जा रही हूँ. एंड हिंदी में भी सेम चीज़ मुझे करनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई क्वेश्चन में लिखा क्या है और मुझे करना क्या है, क्योंकि मैं तो कुछ भी करके आ जा रही हूँ. मूविंग टू द नेक्स्ट, इट इज़ SST एंड SST में आई स्कोर 19.5 out of 20 एंड एस्टिमेट करके बोला जाए तो 20 out of 20. ठीक है, मेरी ऑनेस्टी को देखो, आधा नंबर कटा तो मैं ये भी बता रही हूँ कि हाँ मेरे आधे नंबर कटे हैं. हाउ ऑनेस्ट आई एम. खैर जो भी है, तो SST में कोई गलती है नहीं बिकॉज मैंने क्या ही गलती करी है, बस थोड़े बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स करे थे तो मेरे आधे मार्क्स कट गए, बाकी तो सब सही था. तो अब मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ उसमें मेरे सबसे लीस्ट नंबर आए हैं एंड दैट इज़ संस्कृत. संस्कृत टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट मैं कभी भी नहीं पढ़ती हूँ. मेरे ब्लॉग्स में तुमने मुझे SST साइंस फलाना ढिमकाना सब्जेक्ट पढ़ते हुए देखा होगा, बट संस्कृत कभी भी नहीं. या तो मैं एक दिन पहले पढ़ती हूँ या फिर एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले एंड दैट्स इट. आई नो संस्कृत इज़ आवर एंशिएंट लैंग्वेज एंड लाइक आई रिस्पेक्ट इट, बट क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में कभी यूज़ कहीं होता ही नहीं है एंड आई कांट रिलेट विद इट. तो मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्यों पढ़ूँ इसे जब मेरा कुछ काम ही नहीं है और मुझे बस नहीं पढ़ने का मन करता है. आई कांट रिलेट. तो इन संस्कृत आई स्कोर्ड 15 out of 20. येस, दिस इज़ हॉरिबल आई गेस, क्योंकि कभी भी मतलब भले मैं 1 या 2 दिन पहले ही पढ़ूँ लेकिन मेरे इतने लाइक 15 नंबर तो कभी नहीं आए. हमेशा आई यूज टू स्कोर लाइक 17, 18, 19, 20 इस टाइप से ही संस्कृत में, बट 15 भाई पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ अब. तो 1 मार्क्स मेरे रीडर पोर्शन में गया है, आधा सिली मिस्टेक में और आधा मैंने एक कुछ गलत कर दिया था वर्ड मीनिंग. ओके, बाकी का जो बचा 4 वो गया मेरा धातु और शब्द रूप में, जिसको मैंने सबसे ज़्यादा याद किया था, बट थोड़ा बहुत जो माइंड से जो उड़ गया था ना उसके जैसे मेरे नंबर कट गए. नहीं तो आई स्कोर लाइक मैं अच्छा स्कोर कर लेती.
मेरे स्कूल में ये रूल है कि अगर फॉर एग्जांपल शब्द रूप है तो शब्द रूप का पहला और दूसरा लाइन अगर तुम्हें लिखने को दिया गया है तो अगर तुमने पहले और दूसरे लाइन में जो एक वचन है और द्विवचन है उन दोनों को सही किया है लेकिन तुम्हारा जो बहुवचन है वो गलत हो गया है तो तुम्हारी वो पूरी लाइन गलत है। एंड दैट इज़ व्हाट मैंने एक वचन और द्विवचन दोनों में सही किया था, स्वर्स का रूप आया था एंड जो उसका बहुवचन था दोनों ही गलत कर दिया, प्रथमा और द्वितीय दोनों, एंड मेरे नंबर गए सेम एज मैंने किया उसमें धातु में एंड दैट इज़ वाई मेरे 4 मार्क्स गए। दिस इज़ हाउ आई स्कोर 15 आउट ऑफ 20 एंड लाइक मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो मूविंग टू द मेन वन, द वेरी इंपॉर्टेंट वन विच इज़ मैथ्स। तो इन मैथ्स आई स्कोर 17 आउट ऑफ 20। यस, इसमें भी गलतियाँ करी हैं, सिली मिस्टेक्स ही हैं। मेरा A to Z क्वेश्चन है ये, बट क्या है ना कि मतलब मैंने एक या कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक की है। मैं फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए वो जो चैप्टर था फैक्टराइजेशन उसमें मैंने जहाँ पे Q लगाना था वहाँ Q नहीं लगाया, जहाँ पे P लगाना था P ही भूल गई। तो ये सिली मिस्टेक्स मैंने थोड़ा बहुत की है एंड दैट इज़ वाई आई स्कोर 17 आउट ऑफ 20। एंड पता है मेरे को ऐसा पूरा बिलीव था कि मैं 20 में 20 ही लेकर के आऊँगी लेकिन मैंने सिली मिस्टेक कर दिया बस, ठीक है। और पिछली बार तो मेरे UT 3rd में फुल आए थे एंड इस बार भी मैंने यही एक्सपेक्ट किया था लेकिन जो एक्सपेक्ट करती हूँ मैं वो होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। पिछली बार मैंने ये सोचा कि भाई यार बहुत बेकार नंबर आएंगे लेकिन आया कितना 20 आउट ऑफ 20। बट इस बार मैंने सोचा यार फुल तो आ ही जाने चाहिए, तो आया कितना 17 आउट ऑफ 20। बट लाइक सिली मिस्टेक्स की हैं, बाकी कोई इंटेंशनली बहुत बड़ी गलती नहीं करी थी। एंड एट द एंड ऑफ द पृथ्वी मैं यही कहना चाहूँगी कि सारे सब्जेक्ट्स के नंबर्स और रिजल्ट्स को देखते हुए मुझे ये समझ आता है कि मेरे को जो सिली मिस्टेक्स है उसे कम करना है एंड थोड़ा ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड थोड़ी बहुत चीज़ें और देखनी है, सिली मिस्टेक्स को कम करना है। बाकी तो एवरीथिंग इज़ सही। अब फाइनल में मैं एक भी सिली मिस्टेक नहीं करूँगी भाई, मैं मतलब ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सही से करके आऊँगी सब कुछ। तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स के UT होते हैं मेरे स्कूल में एंड मैंने वो सब कुछ रिवील कर दिया है तुम्हें। ये रहा सारे सब्जेक्ट्स के नंबर्स एंड तुम लोगों ने बहुत कमेंट किया था कि जस्ट टेल मी योर नंबर्स, तो मैंने बता दिया है। वेट भाई, साइंस का तो भूल ही गई। साइंस में आई स्कोर 20 आउट ऑफ 20 एंड यस फुल आए हैं तो वो गलती मुझे दिखी नहीं एंड आई एम रियली सॉरी। मैं तो मेरे दिमाग से उड़ गया कि साइंस भी एक सब्जेक्ट है मेरे पास। So that's it for this video. I hope that you guys liked this video and if so make sure to subscribe the channel। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इसे बोल देती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।